30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रतीक की परिधि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है, तो प्रतिच्छेदी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक सर्कल, एक ऐसा ही एक और सर्कल बनेगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो बन गया हमारा ये दो सर्कल। ओके, एक दूसरे केंद्र से गुजर रहे हैं, तो केंद्र से गुजार दिए हैं। ठीक है, एक दूसरे केंद्र से गुजर रहा है ये। ओके, आगे करते हैं सॉल्व। देखो अब यहाँ से इसको अगर केंद्र का इसको मान लो O, इसको मान लो O डैश। ठीक है, तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट अगर अच्छे समझते हो तो बिल्कुल हल्का लगेगा। कैसे, देखो अगर इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ तो रेडियस ये भी हो जाएगा, इसको यहाँ से मिला दूँ तो ये भी रेडियस, इसको यहाँ से मिला दूँ ये भी रेडियस, इसको यहाँ से मिला दूँ ये भी रेडियस। कैसे हो रहा है रेडियस, इतना तो आप समझदार हो। क्यों, क्योंकि किसी को परिधि से सेंटर तक मिलाते हैं तो उस लाइन को रेडियस बोलते हैं, रेडियस हो गया हमारा। ठीक है, अगर इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ ये भी रेडियस हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे आपको दिख रहा हो क्या कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, या एक स्क्वायर बोल सकते हैं हम। ठीक है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो टोटल क्या बोल सकते हैं 120। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री हो जाएगा हमारा, ये 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर मैं इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ, इस पार्ट को यहाँ से तक मिला दूँ, एक और फिगर लेता हूँ नहीं तो आपको समझ में कम आएगा। एक और फिगर लेते हैं, यहाँ से यहाँ एक पोर्शन को काट के मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ मिला हुआ है। अगर मैं, ये आपको क्या लग रहा है, ये पार्ट जो है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक ये सेक्टर है ना, अगर मैं सेक्टर के एरिया में से, ठीक है, सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया घटा दूँ तो ये पार्ट के एरिया आ जाएगा, ये पार्ट के एरिया आ जाएगा, तो ये पार्ट के एरिया आ जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, देखो आप, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया आ जाएगा। अगर यही चीज़ को डबल करेंगे तो हमारा सेडेड पार्ट आ जाएगा ना, कि जितना ये है उतना ये है, कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रहा है ना, दोनों को पड़ी थी। तो अभी तक यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया हो। अब आगे का सॉल्व करते हैं। देखो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, तो हम निकालेंगे पहले एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, थीटा बाय 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे हम जो ये वाला ट्रायंगल है। देखो ये कितना हमारा होगा, तो हमें दे रखा है रेडियस कितना दे रखा है 30 डिग्री, ये साइड है ना, रेडियस से साइड है, तो ये भी 30 हो जाएगा, सॉरी 30 डिग्री 30 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये भी हमारा कितना, ये भी हमारा 30 है। ठीक है, तो आपने कोसाइन फार्मूला पढ़ा होगा, कोसाइन फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू ए बी, अलग अलग साइड होता है ए बी लिखते हैं, दोनों साइड इक्वल है, तो ए मतलब 30 गुना 30। ठीक है, इंटू क्या होता है हमारा जो बीच वाला एंगल है। ठीक है, तो साइन इतना डिग्री, 60 60 120, तो साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 30 डिग्री। कैसे, देखो साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं 120 को, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है। ठीक है भैया, कॉस 30, कॉस 30 क्या होता है, पहले लिख देते हैं कॉस 30, कॉस 30। इसको घटा करके अगर मैं डबल कर दूँ आ जाएगा हमारा ये वाला पार्ट का एरिया, सेडेड पार्ट का एरिया, तो निकाल सकते हैं, आसान है। अब इसमें बस पुट करना स्टार्ट करो, तो पुट करते हैं। देखो 2 को बाहर छोड़ दे रहे हैं, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, 120 बटे 360 गुना पाई को पाई छोड़ना है क्योंकि पाई में आंसर है, और आर स्क्वायर, आर कितना है 30 गुना 30 माइनस 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 30 गुना 30 तो 900, 900 गुना यह कितना हो जाएगा हमारा कॉस 30 क्या होता है हमारा √3/2, तो √3/2 जो कट रहा है उसको काट दे रहे हैं। ठीक है, काट दो, 120 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा कितने बार में हमारा ये 15 बार में। ठीक है, इसको भी काट दे रहे हैं, 2 से काटेंगे 450 बार में। ठीक है, अब 450 को भी काट दे रहे हैं, इसको 2 से काट दे रहे हैं, 225 आ जाएगा, 225। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 15 या 45। ठीक है, देखो एक मिस्टेक करते हैं मैंने, 3 से 10 बार में कटेगा ना। ठीक है, तो कितना 300, 300 दूना 600, तो ये हो जाएगा 600 पाई माइनस कितना हो जाएगा 225 दूना 450, 450 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे हमारा सेडेड पार्ट का एरिया ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा फिगर में आपको लग रहा होगा कन्फ्यूजन, बट मैंने फिगर साइड करके बता दिया था।